everybody, this is part 3 of this chapter. सो मैंने सोचा था पार्ट 2 में बहुत कुछ कवर हो जाएगा, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसमें वॉइस कट हो गई थी बीच में, जिसके वजह से आई डिसाइडेड कि आई शुड मेक दिस अनदर टाइम, क्योंकि हाफ में कट हो गई थी तो वापस आपको क्या समझ में आता है ना, ऑफ कोर्स। तो हमने यहाँ तक कर लिया था, अब हमें एग्जाम्पल से करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, सिंबल एन स्टैंड्स फॉर द एलिमेंट नाइट्रोजन। सो हमने ये सिग्निफिकेंस देखा था। तो अगर एन लिखा है तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन की बात हो रही है। एंड इवन अगर हम एटम की बात करें तो एन हमें ये भी बता सकता है कि जो एटम है वो नाइट्रोजन का है। अब थर्ड थिंग, 14 पार्ट्स ऑफ वेट by of wait a minute, 14 parts by weight of nitrogen, this weight being the atomic weight of the element. This means कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास मैंने बताया था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, सिंपल। तो जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का वो है 14। दिस मीन्स कि एक एटम जो नाइट्रोजन का है दैट इज़ इक्वल्स टू 14 AMU, और वी कैन ऑल्सो से 14U, दैट इज़ एक्चुअली एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब हम तब कहते हैं कि 14 पार्ट्स बाय वेट, वी मीन दैट 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली रिप्रेजेंट द एटॉमिक वेट इन ग्राम्स। ठीक है, तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम्स की बात करें तो दैट इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। कितना इंटरकनेक्टेड था ना। जो 14 AMU है, we can say that it is the 14 grams of nitrogen which represent the atomic mass, है ना, एटॉमिक मास। अब यही जो 14 ग्राम, अगर हम 14 ग्राम की बात करें तो अब 14 ग्राम को हम 1 मोल भी बोल सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 14 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है, ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। बिकॉज अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली कंटेन्स 1 मोल की जो यूनिट होती है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ 1 मोल। तो 1 मोल की यूनिट जो है दैट इज़, वेट अ मिनट, दैट इज़ 6 समथिंग लाइक दिस ओनली, 10 to the power 23, यस। सो इट इज़ द पावर ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो अब ये अगर हम बोल रहे हैं कि 14 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 मोल है उसकी पावर ये है, तो हम बोल सकते हैं कि 14 ग्राम जो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो इतना कंटेन करते हैं एटम्स, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। क्योंकि जो 14 अब नहीं भी समझ में आए तो इट इज़ द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, क्योंकि उसके बाद हम फॉर्मूला नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, फिर सकता नहीं, रुको, कि जो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है उसमें कितने एटम्स होते हैं। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में 6.022 10 to the power 23 होते हैं एटम्स। ओके, अंडरस्टूड। तो यही तो बात इधर हो रही थी कि जो क्वांटिटी होती है ना, एक मतलब मास बोल लो एक एलिमेंट का, तो मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली इट्स एलिमेंट इज इक्वल, एक्चुअली इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम्स, मतलब इट्स इक्वल्स टू दिस ग्राम एटॉमिक मास। और अगर अभी भी कोई डाउट है या ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो नो प्रॉब्लम, नीचे कमेंट कर दो, फिर आई विल प्रोवाइड यू अनदर वीडियो इसके लिए, अगर से अलग से इसको डिटेल में आपको समझाने के लिए, और आई कैन रिप्लाई यू बैक ऑल्सो। इट्स अपॉन यू कि योर प्रेफरेंस कि क्या आपको चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मूला। तो हमने 1.2 ख़त्म कर दिया, दैट इज़ केमिकल सिंबल्स। इतना लेंथी था नहीं, बट हमने थोड़ा बेसिक से किया तो हमें उसमें टाइम लग गया थोड़ा। ना फॉर्मूले की बात करें तो व्हाट इज़ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला एटॉमिक मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इसमें फ़र्क क्या है
ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सो इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है। ये अलग अलग दे रखा है तो इसका मतलब नहीं है कि अलग अलग है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये क्या होता है, तो जो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये हमें एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है कंपाउंड का वो भी बताता है। अब कैसे क्या रिप्रेजेंटेशन है, तो पहले symbolic representation of a molecule is known as formula or molecular formula, which I have already told कि ये एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स के, नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट है एलिमेंट में या कंपाउंड में, किसके, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के। जैसे हमने ये नाइट्रोजन है, इस ये एक एलिमेंट है, इसका एक मॉलिक्यूल है, दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ दिस नाइट्रोजन एलिमेंट। तो इसमें कितने एटम्स हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें ऐसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले के हेल्प से हमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2O, सो हेयर कुड यू टेल दैट कि कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हाँ, हम बता सकते हैं H2, सो हेयर इट वाटर हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम्स। ऐसी ग्लूकोज का फॉर्मूला वी कैन टेक 12O6, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो अगर हम यहाँ बता सकते हैं कि जो कार्बन है